अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी को अपने ओहदे की बिना पर इस्तीफा मिल गया। पाक लेन करप्शन रेफरेंस और तोशाखाना केसेस की कार्रवाई रोक दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने आसिफ अली जरदारी के नैब केसेस में सदारती इस्तीफा की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी ने सदारती इस्तिस्ना कानून के तहत दरखास्तें दायर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। पाक लेन करप्शन रेफरेंस और तोशाखाना गाड़ियों के केसेस की कार्रवाई रोक दी गई। तहरीरी फैसला जारी। फैसला आसिफ जरदारी के आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत दी गई दरखास्तों पर दिया गया। तहरीर फैसले में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने कहा कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरखास्तों पर कोई भी एतराज नहीं किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब माशी ताल्लुकात के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी बहुत हौसला अफजा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू। बोले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका शोबों की निशानदही कर ली। IT समेत जदीद शोबों में सऊदी अरब की महारत से इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि सऊदी वफ्द का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ है। इससे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। चेयरमैन नामजद करने की बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI का ऐसा कोई तस्वुर है? ना मुलाकात में इस पर कोई बात हुई। साबिक सदर आरिफ अलवी ने वाजे कर दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि ऐसी कयास सराइयाँ पार्टी में उलझन पैदा करती हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी की बहुत अच्छी क़यादत कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ। तफर्रुक़ अंगेज और नफरत अंगेज बयानिए फैलाए जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत में रियासत को डिफॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा रिवायती तरीकों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अपने मफाद को देखेंगे। आपसी चपकलिश से पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। अफगानिस्तान को कहा है कि TTP को अपने मुल्क से बाहर करें। IMF से मजीद कर्ज के हुसूल के लिए इब्तदाई मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। IMF वफ़द पाकिस्तान में है। ज़राए का कहना है कि IMF बिजली के बुनियादी नर्ख में इजाफा चाहता है। परचून फरोशों से टैक्स वसूली भी मुज़ाकरात का अहम हिस्सा होगी। IMF ने मुतालबात की मजीद फहरिस्त तैयार कर ली है। IMF से मजीद कर्ज के हसूल के लिए इब्तदाई मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। IMF पाकिस्तान में है। ज़राए का कहना है कि IMF बिजली के बुनियादी नर्ख में मजीद इजाफा चाहता है। परचून फरोशों से टैक्स वसूली भी मुज़ाकरात का अहम हिस्सा होगी। IMF ने मुतालबात की मजीद फहरिस्त भी तैयार कर ली। 6 से 8 अरब डॉलर के मजीद कर्जे की दरख्वास्त। IMF के तेवर बदस्तूर खतरनाक। बिजली महंगी करने और परचून पर टैक्स लगाने पर जोर दिया जाने लगा। IMF रिपोर्ट के मुताबिक मईशत को ताहाल खतरात का सामना है। IMF हुक्काम का मुतालबा है कि बजट अहदाफ के लिए 23 खरब की वसूलियाँ यकीनी बनाई जाएँ। कर्जे की शरात पर इब्तदाई मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुँचा। पाकिस्तान और IMF नए तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए आमने सामने होंगे। IMF की टेक्निकल टीम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ इक़्तिसादी आदाद-ओ-शुमार और अगले माली साल के वफाकी बजट के खदोखाल का जायजा लेगी। मुल्क भर में नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करना शुरू कर दी गई हैं। बंद की गई 5000 सिमों की तफसील टेलीकॉम ऑपरेटर को दे दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर ने नॉन फाइलर्स को पैगामात भेजने का सिलसिला तेज कर दिया है। टैक्स फाइलर्स नहीं तो सहूलियात का हक भी नहीं। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर एक पेज पर आ गए। 10 मई से नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करना शुरू कर देंगे। FBR के मुताबिक 5000 नॉन फाइलर्स के फोन खामोश करके तफसीलात से टेलीकॉम ऑपरेटर को आगाह कर दिया। FBR हुक्काम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तेफाक किया है। हुक्काम का कहना था कि नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। पाकिस्तान में कौमी असासों की निजकारी का अमल तेजी से आगे बढ़ने लगा है। PIA समेत 24 बड़े इदारों को निजी शोबे में देने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। फर्स्ट वुमेन बैंक, ज़रूरी तरक्याती बैंक और यूटिलिटी स्टोर्स भी फहरिस्त में शामिल हैं। कौमी इदारों की निजकारी हुकूमत ने IMF की शराइत पर काम तेज़ कर दिया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। PIA, फर्स्ट यूनियन बैंक लिमिटेड, HPFC, ज़रूरी तरक्याती बैंक और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। पीको, जिनको विन 2, 3 और 4 भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का भी फैसला किया गया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड और पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं।
महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन जारी। बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे पर कारोबार जिंदगी बंद पड़ा है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर भर में शटर डाउन में परिये जाम हड़ताल का दूसरा रोज़। सस्ती बिजली और आटे की फराहमी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आज रियासत भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। तमाम कारोबारी मराकज़, दफातर, तालीमी इदारे बंद, सड़कों पर हू का आलम तारी है। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली तमाम मरकजी शाहराहों पर एहतजाज और रुकावटों के बायस ट्रैफिक न होने के बराबर है। गुज़िश्ता रोज़ के हंगामा आराई के बायस पुलिस की भारी नफरी हसास मकामात पर तैनात कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक पुलिस ने रात गए घरों पर छापे मारे, बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया और पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तोड़ फोड़ और हंगामा आराई पर 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अवामी एक्शन कमेटी ने जलसे के लिए मुजफ्फराबाद के मारूफ तजारती मरकज मदीना मार्केट में आज की कॉल दे रखी है। मीरपुर और पूंछ डिवीजन से काफिले लॉन्ग मार्च की सूरत मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे। सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत चीज़ें चल रही हैं। लोग डाकुओं की वीडियोस को लाइक करके शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले किसी को गैर कानूनी तरीके से सिंध में अमल दखल की इजाज़त नहीं देंगे। मोहम्मद काशान से गुफ्तगू करते हुए IG सिंध ने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सोशल पर मिसकंसेप्शन चल रहा है और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि डाकुओं की जो वीडियोस उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे लोग, उनकी जो वीडियोस आ रही हैं उनको लाइक कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। आप उन फैमिलीज से पूछें जिनके बच्चे अगवा होकर जाते हैं, उनके नौजवान अगवा होकर जाते हैं, उनके साथ उनकी क्या हशर होता है, उनके साथ क्या तकालीफ होती है, उसको छोड़ करके वो उन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और सिंध के एरिया से कोई भी ऐसा गैर कानूनी हथियार लेकर कोई फौज या कुछ वो सिंध पर हमलावर नहीं हो सकती है और ना हुई है। सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस सिंध में कार्रवाइयां कर रही है पुलिस डाकुओं पर, और डाकुओं को मार रही है, अरेस्ट कर रही है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी को गैर कानूनी तरीके से कोई भी अमल दखल सिंध के एरियाज में नहीं करने देंगे। पे क्रिटिसिज्म एज एन पुलिस बहुत आती है, खासतौर पे स्ट्रीट क्राइम कराची का हो, शहरी एरिया का या कच्चे का, जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है। इस सूरत हाल में सर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की ट्रेनिंग अपने ट्रेनीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत उनकी है कि उनको प्रॉपरली ट्रेन करें पुलिस ऑफिसर्स को, कि डिफरेंट जो हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से हमने उसी तरह के मॉड्यूल बनाए हैं। मुझे यकीन है सर कि ये इस तरह का काम जो जिस तरह से मॉड्यूल बनाया है उन्होंने, और ये जब प्रैक्टिकल जाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी डेमोंस्ट्रेशन भी आपको नजर आएगी। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अजलान शाह टूर्नामेंट के टाइटल की जंग। पाकिस्तान आज फाइनल में जापान का सामना करेगा। कौमी टीम 13 साल बाद इवेंट का फाइनल खेलेगी। टूर्नामेंट के लीग मैचेस में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहा। 5 मैचेस में से 3 कामयाबियां समेटी 2 मैच बराबर रहे। अपडेट करें अजलान शाह टूर्नामेंट के टाइटल की जंग। पाकिस्तान आज फाइनल में जापान का सामना करेगा। कौमी टीम 13 साल बाद इवेंट का फाइनल खेलेगी। टूर्नामेंट के लीग मैचेस में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त रहा। 5 मैचेस में से 3 कामयाबियां समेटी 2 मैच बराबर रहे। और खबर है कि आयरलैंड ने पहली मर्तबा पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले T20 में आयरलैंड ने बाबर 11 को आउट क्लास कर दिया। आयरलैंड से शिकस्त का सारा मलबा बाबर आजम ने फील्डर्स और बॉलर्स पर गिरा दिया। इब्तिदाई ओवर्स में कम रन बनाने को भी हार की वजह करार दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने मैच प्लान पर अमल न करने का भी रोना रो दिया। आयरलैंड से शिकस्त का सारा मलबा आजम ने फील्डर्स और बॉलर्स पर गिरा दिया। इब्तिदाई ओवर्स में कम रन बनाने को भी हार की बड़ी वजह करार दिया। पाकिस्तानी कप्तान ने मैच प्लान पर अमल न करने का भी रोना रोया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा गेमिंग के मुकाबलों का इनकाद लाहौर में हो चुका है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से गेम मुकाबलों का इनकाद करवाया जा रहा है, जिसमें पहली मर्तबा दुनिया भर से गेमिंग के बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाफर बिनियाज से, जो इस वक्त UFC क्लब में मौजूद है। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान की तारीख में बड़ा अहम दिन है, क्योंकि पहली मर्तबा पाकिस्तान में गेमिंग के मुकाबलों का इनकाद करवाया जा रहा है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानब से इन मुकाबलों का इनकाद करवाया जा रहा है। इसके रूए रवान दानिया चिश्ती हैं जिन्होंने इस खूबसूरत इवेंट को सजाया है। और यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से जो गेमिंग के बड़े खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद है। गेमिंग का इनका बड़ा नाम है हाफिज अदील। हम उनसे पूछेंगे, आप सब ये बताइएगा कि गेमिंग के हवाले से पाकिस्तान में पहली मरतबा इस तरह का शानदार इवेंट इनकाद करवाया जाए, क्या कहते हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी इस तरह के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं पाकिस्तान में ही, क्योंकि आपको पता कि इंटरनेशनल तो वीज़ा इशू बहुत होते हैं हमारे लिए। तो यह है कि ये दानियाल चिश्ती भाई जिन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया है, बाज़ वाले और भी सबका बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की। इंशाल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। जी हाफिज़ अदील थे ई गेमिंग में पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मेरे कैमरामैन आसफ टोबा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ अभी भी जो है मुकाबलों का हो रहा है, उसमें जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और दूसरे जो जापान की खातून खिलाड़ी हैं उनका मुकाबला जारी है, और ये इवेंट जो है चलते रहेंगे। कल इसका जो है इख्तिताम होगा, आखिरी रोज़ होगा, और इख्तिताम पे दानियाल चिश्ती जो बाज़ ऑर्गेनाइजेशन है और जिन्होंने इस खूबसूरत इवेंट का इनकाद करवाया, उनकी जानब से खिलाड़ियों में, जीतने वाले खिलाड़ियों में भारी जो है रकूम भी उनको इनाम के तौर पर दी जाएगी। जी आम खबर शामिल करेंगे। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में सजा की तकमील का अमल जारी है। बुशरा बीबी को ऐसी कैमरे में रखा गया है जहां मरियम नवाज कैद थी। सिक्योरिटी वजूहात पर बुशरा बीबी को अलग कमरे में रखा गया है। अपडेट कर रहे हैं बुशरा बीबी को चारपाई, मैट्रेस, मेज और कुर्सी फराहम की गई है। बुशरा बीबी के अडियाला जेल में सजा की तकमील का अमल इस वक्त जारी है। बुशरा बीबी को उसी कमरे में रखा गया है जहां मरियम नवाज को कैद किया गया था। सिक्योरिटी वजूहात पर बुशरा बीबी को अलग कमरे में रखा गया है। बुशरा बीबी को सहूलियात में चारपाई, मैट्रेस, मेज और कुर्सी फराहम की गई है। बुशरा बीबी दौरान इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद काट रही हैं। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में सजा की तकमील का अमल जारी है। दौरान इद्दत निकाह केस में 7 साल की कैद उन्हें सुनाई गई थी और इस वक्त उनकी सजा की तकमील का अमल जारी है। बुशरा बीबी को उसी कमरे में रखा गया है जहां मरियम नवाज कैद थी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी जो इन दिनों अडियाला जेल में कैद है और 8 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें उनकी रिहाइशगाह बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था, तो वहां उनको उसी कमरे में रखा गया है जहां 6 साल कबल 2018 में मरियम नवाज साहबा जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है उनको कैद रखा गया था। तो उसी कमरे में बुशरा बीबी को भी रखा गया है। वहां पे उनको एक बेड की सहूलत हासिल है, एक मैट्रेस दिया गया है और एक अजाफी टेबल और कुर्सी जो है वो भी दी गई है। उनको खवातीन के वार्ड में जेल राय का कहना है कि खवातीन के वार्ड में ना मरियम नवाज को मुंतकिल किया गया था और ना ही इनको मुंतकिल किया गया बुशरा बीबी को। वजह उसकी उनकी सिक्योरिटी है कि खवातीन कैदियों से उन्हें खतरा हो सकता है। ये जगह जो है ये टेक्निकल एजुकेशन जो कैदियों को सिखाई जाती है, मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, उसका एक हाल बना हुआ है। उसके साथ उनके दफ्तर का एक कमरा है, उस कमरे में जो है वो इनको रखा गया है। वो वहाँ से जो आने वाले जो काम सीखने के लिए आने वाले कैदी। अली शेर बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया है। शेर अफजल के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने जारी किया। शेर अफजल के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी साख को नुकसान पहुंचा। मोहम्मद आलीजा से मजीद जा लेते हैं। जी मोहम्मद आलीजा, आगाह कीजिएगा। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से ये नोटिस जारी किया गया है। शोकॉज नोटिस में ये कहा गया है कि शेर अफजल मरवत अपने गैर जिम्मेदाराना जो बयान हैं उसके ऊपर 3 दिन के अंदर वजाहत दें। शेर अफजल मरवत को गैर जिम्मेदारी की बिना पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि शेर अफजल मरवत की जो बयान हैं उसके बाइस तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचा है। तहरीक इंसाफ के बाद अहकाम हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान ना दिए जाएं। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। नोटिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत 3 रोज में वजाहत देंगे। साथ ही कहा गया है क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, क्योंकि शेर अफजल मरवत की जानिब से शिबली फराज और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के खिलाफ बयानबाजी की गई थी। उन्होंने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका ये कहना था कि उमर अयूब और शिबली फराज ने पार्टी को मोहम्मद आलीजा आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। झड़पों में 13 इसराइली फौजी मारे गए। हिजबुल्लाह का जुनूनी लबनान से शुमाली इसराइल पर मिसाइल हमले से मुतादिद इलाकों में आग लग गई। 7 अक्टूबर से जारी सिहोनी फौज के मजाले में अब तक 34,943 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश कर लिया।
इसराइली मजालिम, फ़लस्तीनी शहादतें और दुनिया खामोश। 216 रोज़ में 35,000 शहादतें, 79,000 ज़ख्मी जिस्म, दुनिया खामोश। मुस्लिम दुनिया समेत आलमी इदारों के इजलास पर इजलास, अहकामात, करारदादें और मज़म्मतें। इसराइल ने सबको खामोश करा दिया। ताज़ा तरीन जंगी जराइम में इसराइल ने मजीद 47 फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। वहशाना मजालिम के खिलाफ जवाबी हमलों में गजा में 13 इसराइली फौजी मारे गए, जिसका एतराफ़ खुद इसराइली मीडिया ने किया। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान से शुमाली इसराइल पर मीज़ाइल हमला किया, जिसके नतीजे में मुतादिर इलाकों में आग लग गई। दूसरी जानब गजा की एक बस्ती में शहद की मक्खियों ने इसराइली फौज पर धावा बोला। मक्खियों के काटने से 12 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। माजी मुतनाज़ हाल दागदार बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुनसिफाना इंतखाबात की राह में रुकावट बन गए। मुखालफिन को जबरदस्ती दस्तबरदार करवाया जा रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। भारत में मुसलमानों का इस्तेहसाल और मकबूजा कश्मीर की अवाम पर अरसा हयात तंग। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक इंतहाई नामसाइद हालात में पाबंद सलासल हैं, जो कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बदतरीन मिसाल है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल टैक्स आदाफ के हुसूल में कोशा है। FBR में इस्लाहत और टैक्स वसूली मुमकिन बनाने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। टैक्स निज़ाम में खामियां दूर करने के लिए मेरिट पर फैसले करने का वक्त आ गया। पाकिस्तान में टैक्स वसूली की सलाहियत 24 खरब रुपए है। सलाहियत के बरक्स टैक्स वसूली का हदफ 9 खरब रुपए रखा गया, जो पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम में मौजूद मसाइल की निशानदही करता है। इन मसाइल की निशानदही करते हुए SIFC ने FBR में इस्लाहात, टैक्स बेस को वसी करने और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। सालाना रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में दुगनी रकम करप्शन, नाअहली और लापरवाही की वजह से ज़ाया हो रही है, जिसका तदारुक जरूरी है। इस खती रकम से मुल्क के कर्जों की अदायगी और तरक्याती काम मुमकिन है। निज़ाम चलाने के लिए टैक्स वसूली इंतहाई अहम है, जो मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं, जिसको यकीनी बनाने के लिए SIFC हरावल दस्ते के तौर पर हुकूमत के साथ खड़ी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोर्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।